माना कि WWE स्क्रिप्टेड है, लेकिन ये उतना भी स्क्रिप्टेड नहीं है जितना आप सोचते हैं। रेसलर ने कुछ बहुत ही गलत हरकतें की है और उनमें से कुछ हरकतों के कारण असली लड़ाइयाँ भी हुई हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में ऐसे ही WWE के 5 फाइट्स के बारे में जानेंगे जो सच में रियल थे। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, केविन नैश वर्सेस एंडरसन। गाइस, 1997 में NWA ने रेसलिंग के इतिहास की सबसे बेहतरीन टीम द 4 हॉर्समैन का मजाक बनाया। NWA के हर मेंबर ने एक हॉर्समैन्स की नकल की और केविन नैश एंडरसन की नकल कर रहे थे। केविन नैश और दर्शकों को सिर्फ ये एक मजाक लगा होगा, लेकिन एंडरसन को ऐसा नहीं लगा। उन्हें लगा कि उनके नशे की लत को मजाक बनाया गया है। एंडरसन उस समय तक रिटायर हो चुके थे, इसलिए उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा और आखिरकार बदला लेने का मौका उनके पास आ ही गया। केविन नैश के मजाक के लगभग 2 साल बाद बिग सेक्सी का मैच ब्रेट हार्ट के साथ हो रहा था, जिसमें एंडरसन को बीच से भागकर आना था और उन्हें इसके दौरान बिग सेक्सी को बता दिया कि उन्हें उनका मजाक कैसा लगा, और वो भी बिना कुछ बोले। नंबर 2, शॉन माइकल्स वर्सेस हल्क होगन। गाइस, ब्रॉक लेसनर अकेले ऐसे इंसान नहीं है जिसने हल्क होगन का मजाक बनाया है। 2005 में शॉन माइकल्स ने रॉडी पाइपर पर हमला कर दिया और हल्क होगन को समर स्लैम में एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया, जिसे हल्कस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। टीवी पर ये WWE का आम स्टोरी लाइन लग रही थी, लेकिन बैक स्टेज चीजें काफी ज्यादा अलग थी। माइकल हिल के किरदार में नहीं देखना चाहते थे और ये साफ नहीं था कि कहानी आगे किस डायरेक्शन में जाएगी। HBK हल्क होगन के साथ 3 मैच में लड़ना चाहते थे, जिसमें से 2 हल्क होगन जीतने वाले थे और 1 शॉन माइकल्स। हल्क होगन ये सब नहीं चाहते थे, वो सिर्फ एक मैच चाहते थे जिसमें उनकी जीत हो। आखिरकार होगन जो चाहते थे वही हुआ, लेकिन शॉन माइकल्स भी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। जब हल्क होगन और शॉन माइकल्स का समर स्लैम मैच हुआ, तब HBK ने होगन का एक मजाक बनाने के लिए उनके हर मूव पर ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि शॉन माइकल्स की इस हरकत को आप गलत कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आज तक के सबसे मजेदार WWE मैचेस में से एक होगा, क्योंकि शॉन माइकल्स मिस्टर रेसलमेनिया है, इसलिए उन्हें मैच के बाद कोई सजा नहीं मिली और हल्क होगन ने भी इसका बदला लेने की कोशिश नहीं की। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेकी लिंच। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल रेसलर ही मजाक करते हैं, फीमेल रेसलर भी पीछे नहीं है। 2021 में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच को रॉ में भेज दिया गया और रॉ की वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर को स्मैकडाउन में भेज दिया गया। रिंग के बाहर लिंच और फ्लेयर की कुछ खास दोस्ती नहीं थी, लेकिन वो इसे दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती थी। ऐसा तब तक था जब दोनों टाइटल्स एक्सचेंज करने के लिए आमने सामने नहीं आ गई। फ्लेयर ने स्क्रिप्ट से अलग जाकर रॉ चैंपियनशिप को नीचे गिरा दिया, जिससे कि बेकी लिंच को मिलने वाला टाइटल उतना कीमती ना दिखे। बेकी लिंच इस बात से बहुत गुस्सा हो गई और वो भी स्क्रिप्ट से हट गई। बेकी लिंच ने स्मैकडाउन बेल्ट को शार्लेट फ्लेयर के ऊपर फेंक दिया और फ्लेयर ने उसे भी नीचे गिर जाने दिया। ये हरकत दोनों को बहुत बुरा दिखाने के लिए काफी थी। यहाँ तक कि ये सब देखकर माइकल कॉल ने भी अपना माथा पकड़ लिया। ना सिर्फ दोनों रेसलर ने एक दूसरे की बेइज्जती की, बल्कि उन्होंने चैंपियनशिप को खिलौने की तरह फेंक कर उसकी भी बेइज्जती की। बैक स्टेज जाते ही बेकी लिंच और शार्लेट के बीच जोरदार बहस हो गई। इसके बाद शार्लेट को समय से पहले एरिना से बाहर जाने के लिए कहा गया, जिससे हालात और ज्यादा ना बिगड़े। हालांकि लिंच और फ्लेयर के बीच हाथापाई नहीं हुई थी। गाइज, नंबर 4, बिग शो वर्सेस ग्रेट खली। WWE रेसलर के बीच एक अनकहा नियम है कि कोई भी रेसलर किसी के मूव का इस्तेमाल बिना उसकी इजाजत के नहीं कर सकता। द ग्रेट खली को शायद ये पता नहीं था, या शायद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और इससे वो मुसीबत में पड़ गए। WWE में डेब्यू करने के कुछ ही समय बाद ग्रेट खली की बिग शो से लड़ाई होने वाली थी। इस दोनों के बैक स्टेज में कुछ खास नहीं बनती थी और इसीलिए एक शो के दौरान बात हद से आगे निकल गई। इवेंट के दौरान ग्रेट खली ने क्राउड को चुप होने का इशारा किया और बिग शो को सीने पर चॉप मारा। बिग शो इस बात पर बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि ये उनका सिग्नेचर मूव था। बिग शो ने बैक स्टेज जाकर ग्रेट खली से इस बात पर बहस की और बहस से शुरू होते हुए ये बात हाथापाई में बदल गई। बिग शो ने पहले एक मुक्का मारा, लेकिन ग्रेट खली ने भी तुरंत उसका जवाब दिया। दोनों जायंट लड़ रहे थे, रेसलर के झुंड ने उन्हें घेर लिया। इसी दौरान बिग शो एक कुर्सी में जाकर फंस गए और जिससे ये पूरा लड़ाई शांत हुआ और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच कंप्रोमाइज हो गई। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 5, मार्क हेनरी वर्सेस विंस मैकमैन। 1998 में मार्क हेनरी अपने मैच के लिए रिंग में जा रहे थे और तभी ट्रिपल एच ने बंदर की तरह नाचकर उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छी बात ये थी कि ट्रिपल एच उस मैच का हिस्सा नहीं थे, नहीं तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ता। इसके कई सालों बाद विंस मैकमैन ने मार्क हेनरी के साथ एक मजाक किया, जो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। 2011 में स्मैकडाउन का एक एपिसोड शूट करने के बाद WWE ने मार्क हेनरी से कहा कि वो रिंग में जाकर सिंकारा से एक मैच लड़े, लेकिन सिंकारा वहां आए ही नहीं। हेनरी वहां इतनी देर तक खड़े रहे कि फैंस वहां से जाने लगे। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को ये आखिरकार ये समझ आ चुका था कि उनका कोई भी मैच नहीं होने वाला है। वो भी बैक स्टेज चले गए और फिर उनका गुस्सा फूट गया। मार्क हेनरी इस बात से बहुत गुस्सा थे कि उनके साथ ऐसा मजाक किया गया।
और उन्हें ऐसा लग रहा था कि विंस मैकमैन ने उनकी बेइज्जती की है। हेनरी इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि वो कंपनी छोड़ने का फैसला करने वाले थे। इसके बाद मैकमैन ने माफी मांगी और साथ ही ये कहा कि मार्क हेनरी ने जैसा गुस्सा दिखाया है वो एक बेहतरीन किरदार बन सकता है। और यहाँ से हॉल ऑफ पेन स्टोरी लाइन की शुरुआत हुई, जिसमें आगे जाकर मार्क हेनरी ने एक वर्ल्ड चैंपियन भी बने। तो गाइज ये थे WWE के 5 सबसे डिसरिस्पेक्टफुल मूवमेंट्स। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।